नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा ओपिनियन पोल असम और बंगाल के विधानसभा चुनाव पर। नतीजे 2 मई को आने हैं, लेकिन जनता के दिल में क्या है उसको इंडिया न्यूज और जन की बात मिलकर आपके सामने लेकर आ रहा है। हम 6 बजे से लगातार यहां पर डटे हुए हैं और बता रहे हैं आपको कि क्या कह रहा है असम का दिल, क्या कह रहा है बंगाल का दिल। सबसे पहले असम के आंकड़े, शुभ्रा। बिल्कुल, आइए सबसे पहले असम के आंकड़े आपको दिखाते हैं कि वहां पर वोट शेयर क्या कहता है, वहां का सीट शेयर क्या कहता है और किसको चुन रही है जनता। दरअसल फिर से एक बार असम में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। ये इंडिया न्यूज जन की बात ओपिनियन पोल में सामने आई है। देखिए, वोट शेयर बीजेपी को 40.50% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस प्लस को 42.50% वोट और अदर्स को 17% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। ये इंडिया न्यूज ओपिनियन पोल में सामने आया है। जन की बात ने सबसे बड़ा सर्वे किया है, सबसे बड़े सैंपल साइज के साथ। इसके साथ ही किसको कितने वोट और किसको कितनी सीटें, अब रोहित ये भी बताने का वक्त है। बिल्कुल, वोट शेयर और सीट को अगर हम देखें तो ये कहानी पलटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीटें यहां पर बीजेपी को ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही है। 68 से 78 सीटें बीजेपी प्लस को मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस को 58 से 48 के बीच में वेरी कर सकती हैं सीटें और बाकी अन्य के खाते में कुछ भी यहां पर नहीं जा रहा है। यानी कि यह तो साफ है कि जो लड़ाई है, जो फाइट है असम में, वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। लेकिन यह फिगर यह बताती है, शुभ्रा, कि बीजेपी वापस रिपीट करने जा रही है। रिपीट करने जा रही है और ये तब है जब असम में पूरी ताकत झोंकी है कांग्रेस पार्टी ने और इसीलिए एक बड़ा झटका हो सकता है। आगे हम चर्चा इस पर करेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर क्या कहता है ओपिनियन पोल, सबसे बड़ा ओपिनियन पोल इंडिया न्यूज जन की बात का, वो आप फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि इस पर चर्चा लगातार हो रही है। अलग अलग पार्टियों की अपनी राय है, लेकिन वोट शेयर किसको कितने वोट, बीजेपी को 44.80% वोट। ये पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण राज्य, इसके साथ ही टीएमसी जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, सिर्फ 44.10% वोट मिलते हुए टीएमसी को दिख रहे हैं। और महाजोत की बात करें 10.50% वोट, बहुत मेहनत के बावजूद इतने ही प्रतिशत वोट वो ला पा रहे हैं। अब सीट शेयर का रोहित जल्दी से रुक कर लेते हैं। बिल्कुल, ये वोट अब कितनी सीटें किस पार्टी को देंगे जरा वो देख लीजिए आप। 150 से 162 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, यानी कि सरकार बना सकती है बीजेपी इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। 134 से 118 सीटें टीएमसी को मिल सकती है, वो टीएमसी जिसके लास्ट इलेक्शन में 211 सीटें थी। और महाजोत यानी कि कांग्रेस, यानी कि लेफ्ट, यानी कि फुरफुरा शरीफ, ये मिलाकर 10 से 14 सीटें मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। प्रदीप मेरे साथ मौजूद है। प्रदीप वो शख्स हैं जिन्होंने पूरा इस सर्वे को किया है। लेकिन प्रदीप, मुझे लगता है कि मुझे इस पर रिएक्शंस फटाफट लेने होंगे और मुझे राहुल, मेरे हिसाब से एक बार राहुल लाल और विनय सिंह, राहुल लाल अग्री नहीं करेंगे। राहुल लाल, विनय सिंह, जब से मैं देख रहा हूं राहुल लाल जी पहले इतना खुश हुआ करते थे, हारों में खुश हो रहे थे, जैसे ही पोल के नतीजे आए उसके बाद राहुल लाल जो है वो थोड़े से नाराज हो गए। राहुल लाल वर्सेस विनय सिंह में विवेक श्रीवास्तव पे आऊंगा, टीएमसी में वो सब पे आऊंगा। राहुल लाल, देखिए अभी भी राहुल भाई खुश इसलिए है क्योंकि केवल 0.7% का अंतर है। में कुछ और आज जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो डेवलपमेंट, सोचिए जो 29 अप्रैल तक ये अभियान चल रहा है। दूसरा क्या है, राहुल भाई परिवर्तन है। राहुल भाई एक बात समझो, सारे चुनाव में 5 साल का बैलेंस शीट जनता बनाती है। ये पहला चुनाव है जहाँ 4.5 दशक का 44 साल का बैलेंस शीट जनता बनाने वाली है। ये जो आपको नतीजे दिख रहे हैं ना, ये व्याकुलता है, कुलाहट है जनता की, जो पिछले 4.5 दशक की है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास के रूप में तब्दील हुई है, और तब इतना वोट शेयर आपको दिख रहा है। आप कल्पना कीजिए कि कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन 2011 से 2016 में 10% गिर जाता है। 2016 से 2021 में अगर इस पोल को सही माने तो 16% का डिक्लाइन है। कम से कम और वित्त मंत्रालय का प्राइस देखिए साहब, किस तरीके से बंगाल की जनता ने जहां एक सीट और 2 सीट के लिए स्ट्रगल था, आपके उत्तर प्रदेश का और भले ही शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के जो जनदाता थे। ठीक है, मुझे लगता है टीएमसी को इसमें इंक्लूड करना चाहिए। टीएमसी को इंक्लूड करेंगे। शाकिर अली हमारे साथ है। शाकिर अली, ये कहा गया 2019 में, ये कहा गया कि 2019 में टीएमसी हाफ और 2021 में साफ का मतलब यहां पर यह हो रहा है कि सरकार जा रही है। नहीं, ये स्लोगन है, सुनिए, ये स्लोगन है मिट्टी की, बंगाल की मिट्टी की। हकीकत ये नहीं है। हाँ। अभी आपने सपन दास गुप्ता को बैठाया था, मैं इतवार के दिन तारकेश्वर में ही था। आप वहां पर बीजेपी के ग्राउंड में वर्कर नहीं है,
आपको ओपिनियन पोल हो सकता है जो भी कहे, अरे लेकिन भाई आप- बीजेपी विनय सिंह वर्सेस शाकिर अली। सुनिए, आप मेरा बात ये एग्जिट पोल आपके समर्थन में होता, आपके पक्ष में गया होता तभी तालियां पीट रहे होते। अरे भाई एग्जिट पोल कोई रूम में बैठ करके नहीं बनाता, पूरा साइंटिफिक होता है। और देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन प्रदीप जब जब भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इनका एग्जिट पोल आया झारखंड के चुनाव में, तो मुझे बुरा लगा था, मैंने इनका विरोध भी किया था। लेकिन प्रदीप का जो आंकड़ा था पॉइंट और परसेंटेज में वोटिंग का वो सटीक बैठा था। तो इसीलिए आप लोगों को जो लगता है ना कि बंद कमरे में बैठ करके एग्जिट पोल हो जाता, नहीं होता भाई। 40,000 सैंपल्स लिए गए, इसीलिए भागना पड़ता है, लाखों की यात्रा तय करनी पड़ती है, कोई ठीक कर सकती है। ये इसी तरीके से नहीं आता है। कहानी साफ है साहब, जनता आपकी गुंडागर्दी, आपकी तोलाबाजी, आपकी बदतमीजी, आपकी हत्या की राजनीति, इसका जवाब इस मैंडेट में दे रही है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ प्रदीप, ये बंगाल का चुनाव पूरे देश के लिए एक लेसन होगा कि आप जब राजनीति में हैं, आपको जब सत्ता मिलती है तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में विश्वास कीजिए। आप अपने आप में संविधान नहीं हो जाती। आप जिसकी मन है सब हत्या कर देंगे, जिसको मन है मार देंगे, जिसको मन है जेल में डाल देंगे, जिसको जिसको मन है उसको नारकोटिक्स की धारा लगा कर जेल में डाल देंगे। ऐसा नहीं बात हो रही है, पहले उसकी वजह से लेफ्ट की सरकार गई, अब टीएमसी की सरकार जा रही है। अच्छे एसेट को आप बेच रहे हैं। विवेक जी, क्या बात- देखिए ये मैंने बहुत से ओपिनियन विवेक श्रीवास्तव। सुनिए सर, सुनिए मेरी बात। ओपिनियन पोल्स में देखिए, मैं प्रदीप पे उंगली नहीं उठाऊंगा क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है पास्ट में, मैंने इनके साथ खुद भी पार्टिसिपेट किया है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में एक फर्क है। चुनाव अभी हुआ नहीं है और एक लंबा चुनाव है, 8 चरण का चुनाव है जो करीब करीब महीना सवा महीना चलेगा और बहुत कुछ इसमें परिवर्तन होने जा रहा है। और जहां तक देखिए, अगर क्योंकि मैं बार बार एक पॉइंट कह रहा हूं जिसमें मैं एग्री कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि जो मेन मुद्दा है 45% का वो करप्शन एंड डेवलपमेंट है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको लेकिन बता क्या दूं। बीजेपी ने 7 इयर्स में आप मूड स्विंग की बात कर रहे हैं ना, मैं एक चीज और आपको बता दूं कि ये कोई 2-4-5 महीने पहले किया गया नहीं, मेरे को एक चीज एक से 20 के बीच का जरा, मेरे को अभी इतने सारे टीएमसी के कई लोग कह रहे हैं ये अभी चेंज होगा, ये बीजेपी का ये गेम चेंज होगा, शाकिर बढ़ सकती है। और क्योंकि चुनाव के जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, उल्टा होगा सर, वैसे उल्टा होगा, आप देखेंगे। अपोल मूवमेंट जा सकता है। डेवलपमेंट का ऑल्टरनेटिव बीजेपी कब से हो गया? भाई की बात से डेवलपमेंट का ऑल्टरनेटिव भारतीय जनता पार्टी कब से हो गया? और ये नतीजे बढ़ सकते हैं भाजपा की। ये उल्टा होगा, आप देखेंगे। विनोद भाई आप सही कह रहे हैं, ये नतीजे बदल सकते हैं। ये नतीजे बदलेंगे और महागठबंधन के फेवर में शाकिर अली जी। आप लेफ्ट को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोकसभा का वोट से मैं चाहता हूँ एक स्क्रीन पे शुभ्रा जी, एक स्क्रीन पर लेफ्ट और एक स्क्रीन पे टीएमसी आ जाए। शाकिर अली जी, आज लेफ्ट जो है, आप मुझे बताइए विवेक जी, आप जो है टीएमसी के अगेंस्ट क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, हम आप टीएमसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहे। टीएमसी क्या टीएमसी के साथ इंटरनल बिल्कुल नहीं, टीएमसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहे। कांग्रेस नहीं, तृणमूल बोलिए कांग्रेस ना। के खिलाफ हम लड़े हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। हमारा अपना गठबंधन है, उसमें आईएसएफ भी है, कांग्रेस भी है, ये एक अलग इशू है। लेकिन क्योंकि आपने बीजेपी को विक्टोरियस दिखाया, इसलिए सबसे पहले हम बीजेपी को चैलेंज कर रहे थे। टीएमसी को करिए ना, आप टीएमसी से क्यों घबरा रहे हैं? क्या आपकी गांठ है? बोलिए, सामने खड़े बोलिए। अगर उन्हें क्या नहीं किया बंगाल में, वो तो कह रहे हैं डेवलपमेंट किया नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर खराब सिचुएशन के अंदर है। लेकिन क्योंकि आपने इस ओपिनियन पोल में अपने भारतीय जनता पार्टी को विक्टोरियस दिखाया है, जिसको हमें लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा लास्ट में, इसलिए जो सारा डिस्कशन है, टीएमसी जीतेगी, टीएमसी जीतेगी, लेफ्ट जीतेगी। मैं तो कह रहा हूं लेफ्ट जीतेगी, गठबंधन जीतेगा। ये इस साल बीजेपी तीसरे नंबर पे बड़ा आएगी। मजाक है जो लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट खुद का की ओपिनियन इस पोल साल है। का सबसे बड़ा मजाक है। कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में होगी, आप ओपिनियन है देखिएगा। आपका। प्रदीप ये आपको सही भी कह रहे हैं और दूसरी ओर बोल रहे हैं कि ये इनकी पार्टी जीतेगी। इस साल का सबसे बड़ा मजाक। मैं एक बार शाकिर जी से पूछ लेते, शुभ्रा जी। शाकिर जी, लेफ्ट कह रही है कि वो जीतने वाली है। शाकिर जी, लेफ्ट के मेरे मित्र विवेक श्रीवास्तव जी, लेफ्ट जीते चाहे बीजेपी, टीएमसी की तो हार, ये कह रहे हैं। 2016 में टीएमसी से लेफ्ट का मुकाबला हुआ था और 2021 में भी टीएमसी का लेफ्ट से ही मुकाबला, जोट से मुकाबला होने जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस और वामपंथियों के बीच में है। ये ओपिनियन पोल के मदद करते हैं, लेकिन फिर भी जब एग्जिट पोल आएंगे आप देखेंगे
टक्कर की लड़ाई होगी और लेफ्ट ही आएगी महागठबंधन के साथ। प्रेम कुमार जी बहुत देर से खामोश में बैठे हुए हैं, बारी का इंतजार कर रहे हैं। और प्रेम भाई शौक में है, खामोश नहीं है। प्रेम जी, ये बेचारे शौक में चले गए। प्रेम जी, विनय जी कह रहे हैं कि शौक में है आप, देखिए शौक में है इन ओपिनियन पोल को देखने के बाद। नतीजा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ओपिनियन पोल को देखने के बाद क्या शौक में है? ऐसा ही कुछ है क्या? विनय जी क्या तो ऐसे बोल रहे हैं? कोई शौक, यहाँ पे थोड़ी साउंड की समस्या थी, इस कारण से आवाज नहीं आ रही थी। प्रेम जी बिल्कुल मजबूती से खड़े हो, और आपको अभी भी दावे के साथ कह रहा हूँ विनय जी, 2 मई को देखिएगा, और 2 मई से पहले प्रदीप भंडारी जी के एग्जिट पोल को ही देख लीजिएगा। राहुल जी, 2 मई तक राहुल जी, इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। राहुल जी आपको तो आवाज मिल रही है ना, आप और प्रेम जी बराबर में बैठे हैं, उनको जरा सवाल पास कर दीजिए, और विनय जी ने जो रिएक्शन दिया है वो भी पास कर दीजिए कि शौक में बैठे हैं क्या? वो कह रहे हैं शौक हो लग गया है इस ओपिनियन पोल को देखने के बाद। जरा सवाल पास कीजिए, थोड़ी सी मदद कीजिए हमारी। बिल्कुल मदद कर रहा हूँ प्रेम जी, वहां से स्टूडियो से कहा जा रहा है, विनय जी कह रहे हैं कि आप बिल्कुल जो है कि सदमे में आ चुके हैं इस परिणाम को, निराश है, उदास है। भंडारी जी, मैंने आपसे सवाल किया कि जब 20% एंटी इनकम्बेंसी है तो इतना जबरदस्त परिणाम आप कैसे दे रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ? आपने जवाब नहीं दिया दर्शकों को। ये क्लियर कीजिए, दर्शकों को क्लियर करना बहुत जरूरी है। एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ 20% आपने बताया है। प्रेम जी, आवाज नहीं जा रही। जी, मेरे मित्र प्रेम जी आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आप इतने अच्छा लिखते भी हैं, मैं आपका सल्यूट करना चाहता हूँ, ताली बजाऊंगा, पर एक छोटी सी चीज बताऊंगा प्रेम जी, ये चीज आप समझिए कि हर सीट के इश्यूज अलग है। आप कह रहे हैं कि कलकत्ता के अंदर ममता बनर्जी को वोट नहीं मिलेगा, भैया मिलेगा वोट। जब इशू की बात करते हैं प्रेम जी तो एक ब्रॉड इशू की बात करते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर सीट पे उतनी मात्रा होती है। प्रेम जी, भंडारी जी आप प्रश्न लीजिए, प्रश्न लीजिए भंडारी जी। सिर्फ 20% एंटी इनकम्बेंसी आपने दिखाई है। प्रेम जी आप दोनों को अलग क्यों देख रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति के लिए करप्शन मुद्दा है तो वो बीरभूम के अंदर करप्शन के लिए वोट करेगा। किसी व्यक्ति का एमएलए जो है वो 10 साल से काम नहीं कर रहा है तो वो एंटी इनकम्बेंसी के लिए वोट करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट एंटी इनकम्बेंसी से बाहर है। सारे प्रतिशत को जोड़ लीजिए, 100% बन जाता है। अरे 294 सीट बीजेपी को जा रही है भंडारी जी। आपके हिसाब से टीएमसी भी साफ, लेफ्ट और कांग्रेस भी साफ, और मुझे याद है सामने बीजेपी की सीट बढ़ रही है, बहुत प्रतिशत कांग्रेस और लेफ्ट का बढ़ रहा है। शाकिर जी, और पश्चिम बंगाल में शाकिर अली जी, अरे प्रेम जी वी ऑल लव यू, प्रेम जी वी रिस्पेक्ट यू, पर शाकिर अली जी टीएमसी से, शाकिर भाई आप मुझे बताइए, लेफ्ट कह रहा है कि अब आपके और टीएमसी के बीच की लड़ाई, आप कह रहे हैं आपके और लेफ्ट के बीच की लड़ाई है। मुझे तो लगता है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भी ये नहीं कह रही जो आप कह रहे हैं। मुझे बताइए समस्या क्या है, आप मुझे बताइए 2019 में, अगर शाकिर जी 2019 में जब 18 सीट बीजेपी को आई, आप 19 से 21 के अंदर ग्राउंड पे माहौल ज्यादा है, आपका मेन कंटेंशन क्या है? क्या आप कह रहे हैं कि आप सिताई के अंदर नहीं जीतेंगे? क्या आप कह रहे हैं कि दिनहाटा में बीजेपी नहीं जीतेगी? आप क्या कह रहे हैं कलकत्ता फोर्ट के अंदर नहीं जीतेंगे? मेरे मित्र शाकिर अली जी, बोलने दीजिए ना आपके मित्र को, आपके मित्र टीएमसी के, यहाँ आपके ही मित्र हैं, पीछे से तो होगी आपकी सेटिंग, बोलिए ना, बोलिए ना। अच्छा, इसके बाद शिवम त्यागी के पास जाएंगे, बीजेपी की ओर से शिवम त्यागी भी जुड़ गए हमारे साथ। प्रदीप भाई, हाँ बोलिए, पहले आप बोलिए, शाकिर भाई बोलिए, फिर शिवम के पास चलेंगे। भाई मैं आपको सीधी सी बात बोलता हूं कि देखिए, आप लोग जो सर्वे कराए हैं इस पर आपका जो आज का जो है टीआरपी बहुत अच्छा रहेगा, मैं इसे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि पूरे राष्ट्रीय शक्ति ममता बनर्जी के खिलाफ और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में लगा हुआ है, ताकि जो है किसी तरह से, और चैनल भी जितने भी राष्ट्रीय शक्ति में और मीडिया चैनल को भी मान लेते हैं, ये लोग जो है स्क्रीन पर और पर्दे पर, और ये जो हेलीकॉप्टर बाहर से जो आ रहा है और जो तरह तरह के रैलियां बाहर से आके लोग कर रहे हैं, ये जो है ट्रेंड जो है, आपको वहां पर जाके आप सर्वे करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। यहाँ पर ममता बनर्जी का काम और ममता बनर्जी का नाम पर, और यहाँ पर किसी दंगाबाज और जो दंगा ना कराने वाली पार्टी को यहाँ पर बंगाल की जनता रोकने वाली है। और 2016 सोमेंदु मुखर्जी, सोमेंदु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सोमेंदु लॉयर है, बीजेपी के सपोर्टर है, बिल्कुल मैं आपको समय दिया, मैं आ रहा हूं शिवम त्यागी आपके पास। सोमेंदु टीएमसी के स्पोक्स पर्सन मान ही नहीं रहे,
टीएमसी के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि बीजेपी बाहरी पार्टी है। शोमेंदु बताइए। मेरे टीएमसी के मित्र कह रहे हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं, तो लोकसभा में सीटें कैसे आ गई? अगर लोगों की भावना ही नहीं थी बीजेपी के साथ, तो लोकसभा में 18 सीटें पहली बार कैसे आई? मेरे मित्र इस पे जवाब दे। और जहां बात आई वोट शेयर की, वोट शेयर तो पहले भी लोकसभा के टाइम में इतना छलांग लगाया। टीएमसी अब इतनी डेस्परेट हो गई कि ममता बनर्जी को अपने व्हील चेयर पे आना पड़ा और व्हील चेयर से प्रचार करना पड़ा ममता बनर्जी को। लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा वोट प्रतिशत आता है, इसलिए ये कोई अप्रत्याशित चीज नहीं है। नेशनल होते हैं, आप केंद्र की सरकार के लिए वोट डाल रहे हैं। जब असेंबली इलेक्शन की बात हो या कॉर्पोरेशन की बात हो, तब मुद्दे अलग हो जाते हैं। शोमेंदु वर्सेस विवेक, शोमेंदु वर्सेस विवेक। दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब आप लोकसभा के चुनाव के आंकड़ों के आधार पे असेंबली इलेक्शंस को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता। आप बिहार को देख लीजिए। आप तो आपने फिर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेकिन में सारे असेंबली के पॉलिटिकल चुनाव है तो कांटे की चक्कर ठीक है, चूंकि वक्त भी कम है मेरे पास, शिवम को मैं डिबेट में लाना चाहूंगा। शिवम फिगर से कह रही है कि बंगाल में बीजेपी, फिगर से कह रही है कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी, लेकिन टीएमसी कह रही है नहीं मान रही है। नहीं मान रही, कह रही दीदी का काम बोल रहा है। और दीदी ने फिर नंदीग्राम छोड़ के टॉलीगंज में क्यों जाना चाहा? जहां तक बात प्रदीप भंडारी की है, वो भी लंबा समय बिताकर आए हैं। मैं भी 2.5 साल से बंगाल में हूँ। काम तो उनका बहुत बोल रहा है। आपको कहीं ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप कलकत्ता में भी रहेंगे तो काम बोलता हुआ नहीं, आप अपने काम की बात भी कभी कभी कर लीजिए। 7 साल में केंद्र में रहे हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड भी कभी कभार आप दे दीजिए। आप दीदी की तरफ से बैटिंग कर रहे हो, आपने तो पूरी दुनिया देख ली है की तरफ से। अरे भैया लेफ्ट की तरफ से नहीं, लेफ्ट को तो आप छोड़िए, आप अपना रिपोर्ट कार्ड तो बता दीजिए। 7 साल में आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है? देश की इकोनॉमी कहां पहुंची है? किसान बॉर्डर पे बैठा है। चलिए बता दीजिए, पेट्रोल कितने का बेचेंगे बंगाल में? सिलेंडर कितने का बेचेंगे विवेक जी, अभी आप कह रहे थे फर्क होता है लोकसभा विधानसभा में। नहीं, बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूँ, लोकसभा का चुनाव बिल्कुल अलग है। अब आप बीजेपी को कह रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात ये विवेक जी से शुभ्रा जी, विवेक जी कितनी सीट? 100 सीट ला रहे? भाई हम सरकार, आप बोलिए। हम सरकार बड़ी खबर है, महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये इसके साथ मैं ये घोषित आज कर देता हूँ, बहुत बड़ा महागठबंधन की सरकार शिवम जी हमारी बंगाल में आएगी। कैसे करोगे भाई? और प्रदीप जी एग्जिट पोल में प्रेडिक्ट करेंगे, क्योंकि इनका काम बेहतरीन होता शिवम है। जी, मैं ये भी कह रहा हूँ, प्रदीप भंडारी का काम बेहतरीन होता है। एग्जिट पोल में ये हमें देंगे। लास्ट कमेंट शिवम, चूंकि मुझे एंड करना है, आप लास्ट कमेंट दे दीजिए, फिर हम इसको ओपिनियन पोल को एंड करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ, पोल बहुत ही सटीक है। 4-6% वो लोग हैं कि जिनके साथ आधा घंटा और समय बिताने की जरूरत है। हमें 50% क्रॉस करना है, हम करेंगे। जहां तक बात विवेक की है, इनको भी शाकिर अली जी कमेंट। शाकिर अली जी, आखिरी 20 सेकंड, आखिरी 20 सेकंड। शाकिर अली, देखिए, बात ऐसा है कि तृणमूल कांग्रेस से आए हुए 150 लोगों को बीजेपी पार्टी बनाया है। उसी के हिसाब से आप लोग जो है 150 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हो गया। ठीक है, क्योंकि आपका ये सर्वे था, आपका सर्वे था प्रदीप। आखिरी 20 सेकंड आपके। मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं कि हमने बंगाल की जनता से सिर्फ ये सवाल पूछा, अपनार मने की चलचे, तृणमूल चलचे की पद्म फूल चलचे। और दर्शकों, वोटर ने ग्राउंड पे जब भी हमने अकेले में बात की तो उसने बोला तृणमूल नहीं, पद्म फूल बेशी चलचे। तो अब ये मुझे मिला है, तो मैं इसको समराइज कर देता हूं। मैं इसको समराइज कर देता हूं पूरा, जो 6 बजे से हम बैठे हुए हैं, लगातार आपको बता रहे हैं। पहला हमने असम का दिखाया। असम में ये ओपिनियन पोल कहता है कि बीजेपी वापस आ रही है। दूसरा हमने बंगाल की बात की। बंगाल में ये ओपिनियन पोल कह रहा है कि हाँ, मार्जिनल है, लेकिन सीटों के मुकाबले में 20-25 सीट आगे बीजेपी है और बीजेपी वापस आ रही है। और नंदीग्राम, जिस पर सबकी ज्यादा नजर टिकी हुई थी, वहां पे टफ फाइट है, लेकिन अभी शुभेंदु अधिकारी फिलहाल आगे। बड़ी खबरें निकली है इस ओपिनियन पोल से। इंडिया न्यूज जन की बात ओपिनियन पोल और उस पर डिस्कशन आप देख रहे थे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन तमाम खबरें इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू प्रदीप। थैंक यू।